मेरा नाम शब्बीर हुसैन नासिर वल्द अकबर अली उदयपुर का निवासी हूँ। जब यूथ शबाब का झगड़ा शुरू हुआ था तब मेरे वालिद साहब कुवैत में थे। वो 1968 में कुवैत में गए थे। 1968 टिल 1972 सब स्मूथली चल रहा था। 72 में जब यूथ शबाब का झगड़ा हुआ और सैयदना साहब ने जब बारात का ऐलान कर दिया तो मेरे वालिद साहब चूँकि शबाब में थे तो उनको कंपेल किया गया कि आप जो है कुवैत से जो है पैसा उनको नहीं भेजेंगे आपकी फैमिली को, चूँकि वो यूथ वाली है। तब मैं बहुत बच्चा था, 9th-10th में पढ़ता था। तब मैं, मेरी एल्डर सिस्टर जो है 12th में पढ़ रही थी। ऑल ऑफ सडन वो मेरे वालिद साहब अकेले जो है ब्रेड अर्नर थे, कोई और कमाने वाला घर में था नहीं। ऑल ऑफ सडन ये क्राइसिस आ गया, पैसे ही नहीं, तो बड़ी तकलीफ़ हुई। एजुकेशन हमारी बहुत मुश्किल हो गई। मेरी सिस्टर को 1 साल ड्रॉप किया। मैं तब 9th-10th में पढ़ रहा था, मुझे भी जॉब पर जाना पड़ा। लेकिन फिर मेरी मदर ने कहा कि नहीं, ना तुम जॉब पे जाओगे ना बेटी को जो है पढ़ाई चलाऊँगी। 1 साल ड्रॉप के बाद उन्होंने हिम्मत किया कि जैसे भी है मैं पालूँगी तुम लोगों को, और उन्होंने वापस हमको पढ़ाया। मेरी सिस्टर वापस कॉलेज ज्वाइन किया और मेरी थैंक्स टू मदर के मेरी सिस्टर एमए में गोल्ड मेडलिस्ट रही। उसके बाद कॉलेज में वो लेक्चरर बन गई और बाद में प्रोग्रेस करते हुए वाइस प्रिंसिपल तक बनी और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर्ड हुई। मैं भी एमकॉम तक एजुकेशन लिया। ये सब मेरी मदर की वजह से। मेरे फादर को पैसे भेजना बंद कर दिया बिल्कुल। उसको कंपेल किया कि घर पे कोई पैसे नहीं भेजोगे। चूँकि मेरे वालिद साहब जो है मुल्ला साहब थे, वह ट्यूशन देते थे बच्चों को, मजहबी ट्यूशन, और ज़्यादातर ट्यूशन जो लेने वाले थे वो बोहरा थे। तो वहाँ के आमिर साहब भाई जाफ़र भाई साहब ने उनको कंपेल किया कि तुम जो है पैसे उदयपुर में नहीं भेजोगे। और सभी जिसके यहाँ ट्यूशन जाते थे उन सबको ऑर्डर किया कि इनकी मंथली फ़ीस जो है इनको ना दे कि हमारे पास जमा कराए, ताकि उनके पास पैसा आवे नहीं और ये उदयपुर में भेजे नहीं। तो इस तरह मेरे फादर को जो है तो कोई पैसे नहीं देता था, उनका वहाँ भी बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया कि क्योंकि ये अपने फैमिली को मनवा नहीं सक रहा, इसलिए इनको क्लब से निकाल दे। तो कुवैत में जो 8-10 जो भी लोग जाते हैं वो अपना अपना सेविंग करने के लिए, चूँकि वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है एकोमोडेशन, तो सेविंग करने के लिए 8-10 लोग इकट्ठे होकर रहते हैं जिसको क्लब का नाम दिया जाता है। तो उनको कंपेल किया गया क्लब वाले को कि इसको निकालो। तो मेरे वालिद साहब को वहाँ से निकाल दिया गया। अब कोई उसको रखने के लिए तैयार नहीं, ना उनके हाथ में पैसे, ना वो हमको भेज सके, ना वो खुद खा सके। बहुत बुरी उनकी हालत हो गई। फिर ये किसी तरह 2-4 जनों ने मिल के ये उनसे ओथ करवाई कि नहीं, ये घर पे नहीं भेजेंगे। तो सूरत में सिर्फ उतना पैसा हमको रिलीज़ किया जाता रहा जितना कि उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। घर पे पैसा फिर भी नहीं आया, हमारे लिए बहुत मुश्किल हुई। फिर मेरी मदर ने कपड़े सी के इधर उधर से और हम लोगों को पढ़ाया और काबिल बनाया। मेरा एक भाई शबाब में है आज, उसको जो ही सफ़रिंग फ्रॉम कैंसर, और मैं उनसे बहुत मिलना चाहता हूँ, वो मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ उसके पास जाऊँ, उसको इमोशनल उसको सेटिस्फेक्शन दूँ, मेरे देखने से उसको थोड़ा करेज मिले, लेकिन वो मुझे जाने नहीं देता। मैं खूब कोशिश की, लेकिन आज भी बहुत दिल अंदर से तकलीफ़ ज़्यादा होता है कि मैं मेरे भाई से मिलूं, लेकिन वो मुझे आज भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। बारात सख्त किस्म की बारात लागू है। मेरे भाई को मैंने कहा कि मैं आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे इमोशन को मैं समझता हूँ, लेकिन प्लीज़ मत आओ, मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सोच के ना मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एवरी डे इसमें रात को नींद नहीं आती मेरे भाई की हालत क्या होगी। तो कहने को ये कहते कि हम बारात नहीं करते, लेकिन इनफैक्ट बारात लागू है। हम लोग कहीं पे भी दरगाह में नहीं जा सकते। इन लोगों ने एक सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड बना रखा, उसमें भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ, ग्रीन आइडेंटिटी कार्ड है, येलो आइडेंटिटी कार्ड है, रेड आइडेंटिटी कार्ड है। तो वो आइडेंटिटी कार्ड जिनके पास है वही उनके मुसाई खाने को एंजॉय कर सकता है, जबकि मुसाई खाना बना है कम्युनिटी के पैसे से। लेकिन वो
हम जा नहीं सकते कि पर्टिकुलरली ड्रेस है, उस ड्रेस में ही आप जो है वहाँ दरगाह में जाओ तो आने देते हैं, नहीं तो नहीं आने देते। किसी जगह पे हम कहीं भी जा नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हमारा सारा गुज़रता है। यहाँ कितनी तलाक़ें हो गई हैं इस चक्कर में। हस्बैंड को वाइफ से मिलने नहीं दिया जाता, बेटे को बाप से नहीं मिलना दिया जाता। मेरी जब शादी हुई तो मेरे वालिद साहब शबाब में हैं। मेरे वालिद वो घर में थे लेकिन शादी में वो चाहते हुए भी शादी में नहीं आ सके। मैं मेरे भाई के बच्चों की शादी में मैं नहीं जा सका, वो मेरी शादी में नहीं आ सका। मतलब आज के टाइम में 21वीं सदी में ये सुने तो लगता है कि ये कोई स्टोरी कोई 15-16वीं सदी की स्टोरी कह रहे होंगे, लेकिन रियल टाइम में ये सब हमारे साथ गुजर रहा है। हिंदुस्तान कहने को आज़ाद है लेकिन हमारी ज़िंदगी ग़ुलामी से बदतर है। हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी में तो बात तो करने की इजाज़त है, यहाँ तो अनटचेबिलिटी का आलम ये है कि आप बात तक नहीं कर सकते। तो एक अभी मैं जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, मस्जिद मोहियतपुरा, वहाँ मैं बरसों से नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। मेरे घर की एडजॉइनिंग है तो मुझे नमाज जो शरीयन वहीं पढ़नी चाहिए जो मेरी मस्जिद मेरे घर से करीब है। लेकिन हो ये रहा है कि वहाँ पर हमको आने की इजाज़त नहीं देते। बड़ी मुश्किल अभी उन्होंने वहाँ पर एक जो बार लगा दिया है, अंदर वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, बीच में लंबा पैसेज खाली होता है, उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे काफ़ी नंबर है नमाज़ पढ़ने वाले, लेकिन वो कुछ इस वजह से नहीं आते कि उनको ये लगता है कि बीच में इतना गैप होने की वजह से नमाज शायद जायज़ ना हो। इस डर से भी वो कुछ लोग नहीं आते। कुछ इस डर से नहीं आते कि ये इतने लोग हैं शायद हमको मारेंगे। तो हम कुल मिला के 10-15 औरतें और 10-5 आदमी ही वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए रह गए। रमज़ान के टाइम में ज़रूर वहाँ पे कुछ नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, बाकी ऑर्डिनरी डे में यही होता है। तो ये दुनिया में आपने कहीं किसी मस्जिद में नहीं देखा होगा कि एक मस्जिद को 2 पार्ट में बांट लिया जाए और हम बिल्कुल दरवाजे के बाद बिल्कुल पीछे बैठते हैं, बीच में लंबी चौड़ी गैप है और आगे 2-3 लाइन चढ़ी होती है और वो नमाज़ पढ़ते हैं। आज दिन तक उन्होंने कभी हमको ये नहीं कहा कि चलिए साहब जो हो गया सो हो गया, आप हमारे साथ आके नमाज़ पढ़ लीजिए। वो ऐसा नहीं होता। अल्लाह के घर में अगर इस तरह डिस्क्रिमिनेशन है तो हम समझ सकते हैं कि क्या होता होगा और जो है कि कितनी तकलीफ़ हमारे साथ गुज़र रही है।